फुल्ली नैटी। सत्तू पाउडर भाई, सत्तू पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर। इसको तो मैं देखूंगा पक्का। What's up bros, this is Jay back with another video and today I'm watching छपरी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया। ऑल्दो मैंने खुद सोचा था कभी इसके ऊपर ओरिजिनल कंटेंट बनाऊंगा, बट नॉट अबाउट छपरीज बट अबाउट फेक नेचुरल्स, जो आजकल काफ़ी इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हैं ना कि हमने 2 साल में 3 साल में बॉडी बना ली है बिल्कुल ही प्रोफेशनल एथलीट जैसी। तो मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा था, बट आज मेरा कुछ फन देखने का मन है, तो लेट्स जस्ट वॉच लक्ष्य चौधरी का वीडियो। ठीक है, लेट्स जस्ट गो। हम मिस्टर ओलंपिया इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे पास उस लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं, ना 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 ना, हमारे पास तो एकदम नेटी कंप्लीटली नेचुरल, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग। हमारे पास तो पूरे दुनिया से अलग थलग फॉर्म का ज्ञान रखने वाले, तरह तरह के अजीबोगरीब वर्कआउट करने वाले ब्रेन फाड़ बॉडी बिल्डर्स हैं। हम तो कंफ्यूज हैं यार कि किस किस को क्वालिफाई कराएं मिस्टर ओलंपिया के लिए। जैसे ये मास्क बिल्ली और बिलाऊ, अगर मैं जिम में किसी ऐसे कपल को मास्क लगा के दनंगा घूमता हुआ देख लूं तो पूरे जिम पे हैरेसमेंट का केस डाल दूंगा। ये भुखमरी की निशानी को ऐप समझने वाला अपने इंस्टाग्राम पे फिटनेस से आया तो ब्रेकअप रील्स डालता है, वो भी जिम के अंदर शूट करके। कपड़े क्यों फाड़ रहे? बीडिज्म। भाई ये बंदा कम से कम अब जिम के कपड़े पहनने लग गया। आई रिमेम्बर द लास्ट टाइम मैंने इसको मीम्स पे देखा था, ये जीन्स पहन रहा था, जो कटी फटी जीन्स नहीं होती बीच में जिसे ब्लेड लगी हुई जो होती है, वो जीन्स पहन के, जो कि इसके घुटनों के थोड़े से नीचे आके खत्म हो जाती थी, वैसी जीन्स पहन के ये वर्कआउट करता था। इट्स गुड टू सी हिम इन प्रॉपर वर्कआउट वाले ट्राउजर्स। अब मुझे समझ आया कि ये मास्क क्यों लगाता है, क्योंकि अगर पहचान पता चली गई तो मोदी जी अपने हाथ से इसका आधार कार्ड फाड़ेंगे। किसी किसी आदमी को देख के मैं सोचता हूँ सच में क्या दिमाग है। कहां से बातें लाता है मोदी जी, खुद से इसका आधार कार्ड फाड़ेंगे। गू का घर है, इसका इंस्टाग्राम चेक करो तुम एक बार। फैशन लाइफस्टाइल वीडियो क्रिएटर दिल्ली, हैशटैग फैम कनू शर्मीली, मिस यू कनू रीडैम। मतलब जिस लड़की से ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद उसके नाम पे फैन फॉलोइंग बनाई इसने, और फैन आर्मी अब उसी हैशटैग से चल रही है। पता 1969 पोस्ट। ये वो वाले लोग नहीं होते ये जो सीपी में नंगे घूमने शुरू हो जाते हैं, और फिर लोग तो इनको यूं देख रहे होते हैं कि कौन पागल है ये जो घूम रहा है सड़कों में बीच में नंगा, और इनको लगता है भाई मैंने पब्लिक रिएक्शन शूट कर लिया, देखो कितनी लड़कियां मेरे पीछे पागल हो गई बॉडी देख के। आके पेट से रील बनानी चालू कर दी थी क्या। 3.9 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब लगभग 40 लाख लोग इस देश में। व्हाट द हेल, 3.9? मुझे लगा ये बस मीम मटेरियल है। 3.9? डैम। ऐसे भी हैं कि वो जिसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब किसी को फॉलो तो कर रहे हैं पर उनको पता नहीं कि किसको फॉलो कर रहे हैं। एक मास्क वाले लड़के को फॉलो कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में मिड डे मील जा सच में बर्बाद ही रहा है। मैं फैन हूं एक ऐसे लड़के का जिसका नाम है कनू। कनू, क्या समझदारी एक्सपेक्ट करोगे तुम उससे। इनके बाद है मिस्टर ओलंपिया के दूसरे दावेदार। ये है जीरो, बिल्कुल। अब इस पे हम खड़े हो गए और हमारा वेट है भाई 53,500। 53 और 53,500, बॉडी वेट 53 kg, इंडियन, फर्स्ट हैवी डेडलिफ्ट 160 kg, नेचुरल किंग। भाई ये कहाँ से आते हैं और इनकी ऑडियंस मान जाती है बात। क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना तो तुम सोचोगे कि भाई अगर इतना ही इसमें स्ट्रेंथ है नेचुरल लिफ्टर में कि ये पहला है जो 160 उठा रहा है 53 किलो पे, तो क्या ये पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस में कम्पीट ना कर रहा होता किसी कैटेगरी में। डैम ब्रो, लोग इतने गलीबल कैसे हैं आज भी फिटनेस को लेके। यानी पहली सबसे हैवी डेडलिफ्ट लगने वाली है नेशनल के अंदर। ओह नहीं इनको सामूहिक रूप से भाई, तुम में से अगर कोई भी इस प्रकार की डेडलिफ्ट लगा रहा है ना भाई, उसकी कमर के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, वो खत्म होने वाली है उसकी कमर कुछ ही दिनों में। तुम्हारा हिप और शोल्डर्स सेम टाइम पे लॉकआउट होने जरूरी है व्हेन यू लिफ्टिंग इस तरीके से। भाई इसके हिप्स पूरे ऊपर आ गए और उसके बाद इस शोल्डर से पूरा वेट खींच रहा, वो भी अपने स्पाइन पे पूरा वेट डाल के। एक और मैं तुम्हें बात बता दूं, ये जो इसने बेल्ट पहनी हुई है ना, और ये सोच रहा है कि ये बेल्ट मेरी स्पाइन को प्रोटेक्ट करेगी, बेल्ट डज नॉट हेल्प योर स्पाइन एट ऑल। ठीक है, वो कुछ भी नहीं बचाती है अनलेस तुम अपने स्टमक को, अपने एब्स को ब्रेस करो। प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रेसिंग ऑफ योर कोर इनटू द बेल्ट इज द होल पॉइंट ऑफ वेयरिंग अ बेल्ट। भाई ये क्या कर रहा है। इनको सामूहिक रूप से बोलने के लिए रविवार शाम को हम एक प्रोग्राम रखेंगे। ये है अक्की भाई, और अपनी रील्स देखने के बाद इन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम का नाम रखा हुआ है सड़ू। सड़ू ये इतने परफेक्ट बॉडी बिल्डर हैं कि ये खुद मिस्टर ओलंपिया के ईमेल का रिप्लाई नहीं करते। ये 53 किलो वेट और 3 फीट 67 इंच हाइट के एकमात्र इंडिया के सबसे बढ़िया डेडलिफ्ट। 3 फीट 67 हाइट।
होल्ड ऑन, क्या बोल गया? किलो वेट और 3 फीट 67 इंच हाइट के एकमात्र इंडिया के सबसे बढ़िया डेडलिफ्टर और बॉडी बिल्डर हैं। जो लोग होने वाले होते हैं ना, जिनसे होता कुछ नहीं है, वो अपना आगे ताकत का प्रदर्शन टैग करके दिखाएंगे कि मैंने क्लियर बता रखा है कि मेरा वेट 53 है। क्लियर, जैसे मेरा चैलेंज है ना 95 kg क्लियर फॉर्म एकदम। ब्रो अगर फॉर्म गलत बनाने की बात है तो ऐसे तो मैं 100 किलो ही मार दूंगा सर पे उठा उठा के। यही रीजन है कि तेरे डोले का और मेरे साइज बराबर है। तेरे से बढ़िया तो आरिफ प्रिंस ही है। जब रोड और डंबल फेल हो गए तो भाई ने स्क्वाट्स मार मार के लड़कियों को कंपटीशन दे रखा है रोड पे। भाई ये क्या कर रहा भाई, ये तो अपनी गैट शो ऑफ करने में लगा। गैट अपनी गर्लफ्रेंड की लेगिंग पहनने के बाद खाली चल चल के आदमी कितनी दूर जा सकता है भाई? हाउ डज इवन वन डू दिस? मैं कभी नहीं समझ सकता इस बात को। ये कितनी एम्बैरेसिंग चीज है। ब्रो प्रिंस 5.3 मिलियन फॉलोअर्स तक चला गया। आ रही है शर्म? कॉर्पोरेट मजदूर साले मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले गर्लफ्रेंड के कपड़े पहन के चलने में इसको डीएम बनेंगे, IFS बनेंगे। भाई मुझे तो लग रहा है अमीर बनने के लिए कच्चा बादाम पे डांस करना ही पड़ेगा मुझे भी। लड़कियों की लेगिंग्स ऑर्डर करता हूँ आज। अक्की भाई आप ये क्या हो गया? क्यों उठाना तुम्हें भाई अपनी औकात से? दिस इज नॉट हाउ यू लिफ्ट PRs भाई। पर्सनल रिकॉर्ड्स ऐसे सेट नहीं किए जाते। अगर तुम 30 उठा रहे हो, 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया, तुम्हें पता है भाई मैं 7-8 रेप क्लीन लगा रहा हूं एकदम 30 किलो पे, तो तुम 32 या 35 से 1 से 2 रेप ट्राई करोगे। ऐसे PR वर्क करता है। ये नहीं कि 4 लौंडे खड़े हो गए, पहले तुम्हें डंबल पकड़ा रहे हैं और फिर तुम मरने को हो रहे हो वेट के नीचे। भाई ये क्या कर रहा है भाई? भाई आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मुलाकात हो सकती है क्या? दिस रिमाइंडेड मी ऑफ तहलका ऑमलेट। ये ले बहन का गाना बंद करवाना है मुझे आपसे। तो जिम का ओनर भी फीस नहीं लेता होगा, बेचारों को शर्म आती होगी कि 100% और बॉडी बन रही है इसकी माइनस में। जिगर हो तो अक्की भाई जैसा हो, सारी एक्सरसाइज गलत फॉर्म में मारने के बाद भी हर वक्त दुनिया को चैलेंज करते रहते हैं। इसके नीज अंदर की तरफ बेंड हो रहे हैं, वेट इतना ज्यादा है इसके बॉडी के लिए, और इससे फ्रंट रेज मार रहा है, ये स्विंग्स ले रहा है, इज नॉट इवन कंट्रोलिंग द वेट। तो भाई चैलेंज है, आपने मेरा बॉडी वेट देख लिया 53 और 53 के अंदर मैं लगाने जा रहा हूँ 35 से हैमस्ट्रिंग। अगर हिम्मत है, ताकत है, नेचुरल पावर है तो भाई लगा के दिखाओ। हर दूसरी वीडियो में चैलेंज करता रहेगा कि मेरे जिम की हर दूसरी लड़की उठा रही है इतना वेट। 53 किलो के नेटी लोंडे ये करके दिखा दो, 53 किलो के नेटी लोंडे वो करके दिखा दो। मैं नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, 53 केजी मैं ये कर देता हूँ, मेरे से ज्यादा उठा के अक्की मैं तेरा चैलेंज तो पूरा कर लूंगा, लेकिन भाई अब मैं अपनी हाइट 1.5 फीट और अपना वजन 25 किलो कम कैसे करूं? तेरी कैटेगरी इतनी यूनिक तूने अपने लिए बनाई हुई है कि तू कुछ भी कर ले वो अपने आप में ही नेशनल रिकॉर्ड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 24 साल का कोई फुल्ला फुलाया लड़का देखा तूने 53 किलो का, अब कहां से लाऊं मैं तेरा कॉम्पिटिशन? जीत गया चल तू, तेरे पास ही है तेरी कैटेगरी का गोल्ड सिल्वर ब्रोंज सब तेरे पास ही है। रनर अप भी तू ही है, जो टॉप 10 से बाहर हुए वो भी तू ही है, टॉप 5 से बाहर होने वाले भी तू ही है, सब तू ही है। अक्की भाई अकेला ही भाग रहा रेस में। स्लीपर बिल्ड कैसे बोलते हैं? स्लीपर बिल्ड बॉडी ये तो बोलते हैं इस तरीके से भाई स्लीपर बिल्ड बोलते हैं, पता क्या? हमने टी शर्ट पहन रखी है, अब आपको ये नेचुरल बॉडी है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रही होने की, है ना? अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा शायद आज। बॉडी घर भूल गया। देखो यार, नेचुरल फिजिक जो होता है ना वो ऑनेस्टली उस लेवल का इम्प्रेसिव नहीं दिखेगा तुम्हें जैसा तुम एक्सपेक्ट करते हो, जो तुमने इंस्टाग्राम पे देखा हुआ है। ठीक है, इट्स इंस्टाग्राम वर्दी फिजिक नहीं है अगर मैं बाकी इन्फ्लुएंसर से compete करूं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, वो लोग एनहांस्ड एथलीट्स होते हैं, इसलिए उनकी बॉडीज इतनी अच्छी दिखती हैं। अगर तुम एनिमे देख के आए और तुम सोच रहे हो भाई इसका 10% भी बन जाए, नहीं बनने वाला। दैट्स नॉट हाउ नेचुरल बॉडीज वर्क। बट भाई इसकी सच में नहीं है।
ज्यादा तो मेरी बिना जिम जाए है। आज तुझे देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि चल मैंने अपने जिम पे टाइम वेस्ट नहीं किया। जब जिम जाने के बाद ही बॉडी डिग्रेड ही होनी है तो जाना ही क्यों? कोई ऐसा सौदा है कि जो फ्री में नस बाहर आ जाए? सबसे बढ़िया नॉर्मल एक्सरसाइज करो। नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद में भाई आपको क्या करना है, ये फिजिक तुम 1 साल में अचीव कर सकते हो। ये फिजिक अचीवेबल है और 1 साल में ही है। इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। घर से सिर्फ एक नींबू, काला नमक, घरेलू नुस्खे, मतलब गरीबों की बात आने वाली है। मैं ये ना फिटनेस इंडस्ट्री का मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अब देखो, अगर आप सत्तू पाउडर, तो आप क्या सिखा दो, क्या नया सिखा दो? इतने टाइम से फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, कम से कम 10-10 साल से वीडियो बना रहे हैं, 15-15 साल से ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो सब बता दिया उन्होंने। आपको बाइसेप सिखाना, आप क्या बोलोगे? आप केबल कर्ल, हैमर कर्ल, रिवर्स कर्ल, कंसंट्रेशन कर्ल। अब बहुत ज्यादा भी क्रिएटिव होने की कोशिश करोगे तो इन्वर्टेड रो, रिवर्स, लो फॉर्म्स, बस इससे ज्यादा तड़ के नीचे से डंबल निकलवा के तुम वर्कआउट करवा नहीं दोगे कि भाई हाँ बाइसेप बन जाएगी ऐसे। तो अगर अब आपको इस इंडस्ट्री में थोड़ा अलग दिखना है ना, तो आपको थोड़ी नेटी बातें करनी पड़ेंगी। आपको डब्बों को खारिज करना पड़ेगा, आपको गरीबों का मसीहा बनना पड़ेगा, आपको सत्तू के साथ सुहागरात मनानी पड़ेगी, नींबू पानी, कॉफी, संतरों के साथ आपको प्री वर्कआउट लेना है। क्रिएटिन क्या होता है? बेसन खा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ मजेदार बात बताता हूँ। दिस इज अ लाइफ फैक्ट, ठीक है? अगर तुम्हें कभी भी ऐसा फील हो रहा है ना कि तुम में एनर्जी कम रह रही है मॉर्निंग के वर्कआउट्स में, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट्स में, तुम्हें कुछ नहीं करना। एक तुम पीनट बटर लगा के जा सकते हो एक ब्रेड स्लाइस पे, या आधा एक केला खा के जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन केले का साइज क्या है। उसके साथ मॉर्निंग में उठते ही, जो कि घरेलू नुस्खा ये एक्चुअली वर्क करता है, नींबू निचोड़ो एक ग्लास में पानी भर के और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दो। वो तुम्हारी बॉडी को एकदम से हाइड्रेट कर देगा, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो रिप्लेनिश कर देगा। दिस एक्चुअली वर्क्स। कितना भी मजाक बना लेना इस चीज का, दिस एक्चुअली वर्क्स। यू कैन रीड अबाउट दिस, इवन डॉक्टर्स तुम्हें ये चीज रिकमेंड करेंगे। किलो नो वे प्रोटीन। ये प्रोटीन डब्बों में से नहीं, दाल के टब में रोज नंगा नहाना है, मूंगफली और सोयाबीन के साथ रोज थ्रीसम करना है, और लो 1500 साल में आपकी बॉडी बन के रेडी। अरे कह रहा और गिर जाओ, और पागल गिर जाओ, बेवकूफ। क्या पी रहे? 20 डबल मीठा पानी। बेटा क्यों फालतू पैसे लगाते हो? इनसे कुछ भी नहीं होता है ना। या तो ड्यूरिंग वर्कआउट थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा नमक डाल के। नितेश सोनी सर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सत्तू। अगर गरीब बच्चों को कोई मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ नितेश सोनी सर। नितेश सोनी सर इतने अच्छे हैं कि पहले वो गरीब बच्चों के हाथ से उनका प्रोटीन BCAA क्रेटीन का डब्बा लेके नाली में फेंकते हैं, उसके बाद उन्हें देसी नुस्खे सिखाते हैं। नितेश सोनी सर, नितेश सोनी सर, नितेश सोनी सर। नितेश सर की इंस्टा फॉलोइंग इस बात को बयां करती है कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं रोज 1 किलो बेसन और 3 कटोरी दाल खा के वो रोनी कॉल में जे कटलर के सर पे रख देंगे। शरीर में कुछ खाता है। अरे इससे मुझे वो आ गया यार, याद है मिट्ठू डॉन नकुल। मैं तुम्हें उसकी वीडियो दिखाऊंगा भाई। उसने इसका मजाक बनाया था कि भाई 1 किलो बेसन ले आ, ये ले आ, वो ले आ, मैं 100 रुपए में तेरा 100 किलो प्रोटीन पूरा कर दूंगा। पता नहीं क्या बकवास थी वो। तो लगता नहीं है। देखो वो क्या है, तुम्हारा डाइजेशन सही नहीं है, तो सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, सौंफ, अजवाइन और जीरा। नितेश सर आपके घरेलू नुस्खों से मेरी तो बॉडी नहीं बन रही, पर वो पंसारी के लड़के की भाई एक्चुअली सुनने नहीं दे रहा। आई अंडरस्टैंड दिस इज अ रोस्ट और चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाना पड़ता है जोक करने के लिए, पर वो जो बता रहा है वो सही है, ठीक है? बहुत सारी बातें जो वो बंदा बता रहा है वो सही है। आई डोंट सपोर्ट एवरीथिंग। जैसे सत्तू पाउडर से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा ज़्यादातर जनता का। इट्स नॉट मेंट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ रिकवरी उस लेवल पे जिस लेवल पे वे प्रोटीन देता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सत्तू पाउडर कार्ब्स हैं, भर भर के कार्ब्स हैं, इट्स नॉट प्रोटीन। और तुम्हारी बॉडी को अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। एक बहुत ही बेसिक सा साइंस है जो तुम समझ लो। कार्ब्स जितने भी हैं वो शुगर्स में ब्रेक डाउन होते हैं बॉडी में, एंड प्रोटीन्स जितने भी हैं वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं। अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। तो अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है, मसल फाइबर बढ़ाना है, रिपेयर होने के लिए, योर बॉडी नीड्स प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स इज जस्ट इंस्टेंट एनर्जी, शुगर्स हैं वो, दे वोंट हेल्प यू बिल्ड मसल। और तुम जितना ज्यादा जिम जाओगे और बॉडी में कार्ब्स डाल के ये सोचोगे मेरी बॉडी बन जाएगी, उतना तुम्हारा मसल ब्रेक डाउन होता जाएगा। यू विल फील लेजियर, वीकर, तुम्हारा मसल डेंसिटी और कम हो जाएगा पहले से। बन गई आपके नुस्खों के चक्कर में। उसकी इतनी सेल करा दी मैंने, इतनी सेल करा दी कि उन पैसों से उसने अपने लोंडे को प्रोटीन का डब्बा दिलवा दिया। सर मुझे इसी जन्म में बॉडी बनानी है सर, सर प्लीज सर, सर प्लीज। तेरा क्या सीन है छोरी? 4 दिन तू आती है, 5 दिन नहीं आती। किसी बुद्धि में रखूंगा तेरे में क्या? दिस इज रियल भाई। मतलब ऑब्वियसली जिस टाइम पे मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था ना, आई हैड नो नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एट ऑल ना। उस टाइम पे इंटरनेट इतना ज्यादा था कि लोग उस पर फ्री में पूरा न्यूट्रिशन प्लान्स डाल रहे हैं और पूरा नॉलेज दे रहे हैं कि अपना डाइट प्लान कैसे बनाना
खाना है। मैंने जो सीखा वो सारा हिट एंड ट्रायल से सीखा, और उसके बाद एक टाइम बाद मैंने अपने सर्टिफिकेशंस में पैसा खर्च किया भाई। आई हैव लेजिट इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन फिटनेस सर्टिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशंस, बट उससे पहले कुछ भी नहीं पता था। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि हाँ, घर का खाना, जैसे इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, घर का खाना खाओ, जो मम्मी बना रही है वो बनाओ, उससे बॉडी बन जाएगी तुम्हारी कुछ टाइम में, ऐसी जैसी तुम्हें इंस्टाग्राम पे दिखती है 6 एब्स वगैरह। कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं। I've wasted years of my life। मैं ये नहीं कह रहा ये सुन के डीमोटिवेट हो जाओ, बिल्कुल वर्कआउट मत करो और घर बैठ जाओ बिल्कुल सब छोड़ के, नहीं। मेक द बेस्ट आउट ऑफ वट एवर यू कैन। बट मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूँ, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फिर राजमा छोले कैसे भी कंप्लीट करो, चाहे तुम सोया वड़िया खाओ, टोफू खाओ, पनीर, दूध, जो तुम अफोर्ड कर सको, पर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो। थायराइड है मुझे। हाँ तो क्या हो गया, धनिया आता ना उसकी चटनी 1 गिलास गुन। सर कुछ ठीक तो नहीं हुआ, पर अब दिन में 3 बार अगने जरूर जाता हूँ। हितेश सर की बातें सुनने के बाद अब मैं पूरे दिन सिर्फ जिम जाता हूँ और बाकी टाइम रसोई में उनके बताए हुए नुस्खे बना के खाता हूँ। काम धंधे की माँ का सिकंदर, हम तो बॉडी बनाएंगे फुल्ली नेटी। सर ये सत्तू पाउडर क्या होता है? अगर ये घर पे बनाए तो कैसे बनेगा? ये भुने हुए चने आते हैं ना, मिक्सी में पीस के पाउडर बन जाता है। 60 ग्राम चना, उसमें 1 गिलास दूध डाल लेना, 2 केले डाल लेना, 2 खजूर डाल लेना और 5 से 7 ग्राम देसी गुड़ डाल लेना। अगर कुछ काजू बादाम पड़ा तो काजू बादाम डाल लेना। एक प्रोटीन का डब्बा, ना 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 ना। तुम इंग्रेडिएंट्स सुन के तुम्हें पता चलेगा खजूर, गुड़, ये सब या तो मीठा बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, जो कि प्योर फॉर्म में शुगर है, इंस्टेंट एनर्जी है बॉडी के लिए। इसमें एक ही चीज हाई क्वालिटी प्रोटीन वाली है जो कि मसल बिल्ड करने में हेल्प करती है, और वो है दूध। इससे अच्छा तुम अपना पैसा वेस्ट ना करके दूध ही पी लो भाई। दही खा लो, दही में टाइप ए प्रोटीन होता है जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। 10 अलग अलग डब्बे चने, गुड़, मूंगफली, खजूर, काजू बादाम, केले के रखने हो तो बताओ ये कौन सा गरीब है जो प्रोटीन नहीं खरीद पा रहा, लेकिन उसके घर में सब भांगड़ा मिल जाएगा। 150 रुपए का एक प्रोटीन, ना जी ना। 50 रुपए के चने, 10 रुपए का केला, 30 रुपए की मूंगफली, 20 रुपए का गुड़, 35 रुपए के काजू बादाम, 5 रुपए की बिजली, 20 रुपए का मिक्सी का किराया, 100 रुपए की अपनी लेबर। अब बन के तैयार हुआ है मेरी देसी नेटी बॉडी के लिए एकदम नेचुरल प्रोटीन शेक। तुम समझ रहे हो ये कितना महंगा पड़ रहा है वन टाइम यूज के लिए, और वो उसमें कह रहा है कि भाई तुम थोड़ा थोड़ा स्कूप निकालते रहो। इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू भाई, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये। इंस्टेड जस्ट इन्वेस्ट इन अ वे प्रोटीन भाई, जब पैसा हो। अगर तुम्हें बजट में मिल जाता है तो इट विल कॉस्ट यू हार्डली अराउंड 65 to 70 रुपीज अ स्कूप, एंड इट्स फार बेटर। अरे इससे बढ़िया एक स्कूप प्रोटीन ही खा लो यार, 100-150 रुपए का ही पड़ा है वो। सत्तू पीने के बाद बनाओ। 100-150 सबसे महंगी कंपनीज का पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। रूल 1, सिंथेसिस और तुम्हें ऑन का ऑप्टिमम न्यूट्रिशन काफी महंगा पड़ता है। सबसे महंगे जो ब्रांड्स है ना, उनका इतना महंगा पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। इतना महंगा कोई भी प्रोटीन नहीं है। मैं एकदम देसी बॉडी बिल्डर इंदिरा द टाइगर। अब सारे स्टेरॉइड्स वाले होंगे मेरे साथ हम बिस्तर। इधर बेटा। सर वर्कआउट के बाद सर जान नहीं रहते शरीर में, हाथ वगैरह घुटने वगैरह दर्द करते हैं। सारा दिन घुटने और जॉइंट दुखते रहते हैं ना, मखाने आते हैं और 1 गिलास दूध। नहीं सर, नहीं मैं 250 रुपए की कैल्शियम की गोली ले लूंगा। ये सामान रोज पंसारी की दुकान पे से ला के मिक्सी में पीस के मेरा हीमोग्लोबिन वैसे ही कम हो जाएगा। करा लूंगा मैं, थोड़ा सा अपना नुकसान करा लूंगा। कहाँ 91 की एज में मरना, वो घूम फिर के 90 पे मर जाऊंगा। तुम्हारे घुटनों में दर्द हो रहा है ना, कुछ चीजें चेक करो। फैट्स जो हमारे डाइट में होते हैं, फैट जैसे सैचुरेटेड फैट्स हो गए, घी जैसे, अगर तुम उनको एलिमिनेट कर रहे हो तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा। यू नीड फिश ऑयल, यू नीड घी वगैरह। अगर तुम खा रहे हो रोटियों पे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर तुम्हें है तो कैल्सिरॉल बहुत सस्ता पड़ता है भाई, दूध में कैल्सिरॉल डालो। हैव इट एवरी ऑल्टरनेटिव डे, आस्क अ डॉक्टर। एंड बहुत सिंपल सस्ती चीजें हैं इस दुनिया में, अगर तुम देखने चलो उस डायरेक्शन में। अगर तुम्हें घर के ही नुस्खे करने हैं तो भाई फिर लगे रहो पूरी जिंदगी तुम मखाने खाते रहो, और मखाने भी कोई ऐसे सस्ते नहीं आते बहुत। पर मैं रेडीमेड कैल्शियम ही खा लूंगा सर। ले उस्ताद, तेरी बहन की मार दी रान सारे प्रोटीन से। क्या हो गया? अरे गुरुजी ने 4 मखाने कहे थे, तुमने 7 घेर दिए इसमें। मैं ऑफिस भी नहीं गया आज वो पीने के चक्कर में। अरे तू नाराज क्यों हो रहा? बॉडी बनेगी नहीं बनेगी, किसी ढाबे पे हलवाई तो लेके जाएंगे कि नहीं? पहले आप ये फोटो देखिए, आज से 2 महीने पहले इनके सर पे एक भी बाल नहीं थे, और आज देखिए इनके कितने घने बाल हैं। ये है अनुराग फिटनेस, हमारे एंड्रयू टेट के सर पे बाल आ गए। मिस्टर ओलंपिया कोच, ये पार्ट टाइम ट्रेनर है, फुल टाइम हकीम है। कोई नहीं कहेगा कि पहली फोटो फोटोशॉप है, ना। 2 महीने में सर ने इतने बाल उगवा दिए। पक्का मामाअर्थ का कंडीशनर तो ये सब नहीं कर सकता। सर इसको अपना गाढ़ा कंडीशनर दे रहे हैं। कोई भी तेल, कोई भी शैम्पू, कोई भी साबुन आपको नहीं लगाना है। नॉर्मल पानी से आपको अपने बाल धुलने हैं। टिप्स नंबर 2, कोई भी टेंशन, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कोई तो आज तक इसके टकले पे नॉर्मल पानी नहीं पड़ रहा था।
साबुन तेल नहीं लगाना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग का सबसे बढ़िया सोल्यूशन तो यही है, करो ही मत। हमें बात पता ही नहीं थी। मरने से बचने का ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन है सत्तू पाउडर। सारा टाइम भागने बैठे रहोगे तो थिंक कर ही नहीं पाओगे। अच्छा तरीका यही है, मरो ही मत। चिंता क्यों कर रहे हो भाई? चिंता का सोल्यूशन पता है क्या है? करो ही मत। ज्यादातर फीमेल्स में उनके ब्रेस्ट के साइड पे फैट जम जाता है। वो सब तो ठीक है, पर अनुराग सर आपने इसको ये सब करने के लिए मना है कैसे है? आप लोगों के पास इतनी अच्छी भाई, आदमी अपनी आत्मा मार के खड़ा हुआ है। अनुराग सर आपने इसको ये सब करने के लिए मनाया कैसे? कैसे है आप लोगों के पास इतनी अच्छी अनपेड सपोर्टिव स्टारकास्ट? यहाँ पैसे देंगे सब। भाई ये तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी है भाई, नेक्स्ट लेवल एल्गोरिथम्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ज्यादा पैसे लेके हमारी टीम में तो कोई सेकंड लीड रोल में भी आने को तैयार नहीं होता। ये बड़ा पहनने खड़े हैं। चलो 50,000 व्यूज के लिए आदमी अपनी शादी की बची कुछ उम्मीद भी खत्म कर रहा है। ये पैशन चाहिए मुझे। मात्र 30 दिन में ऐसी बॉडी बनवा दूंगा और 60 दिन में ऐसी बॉडी बनवा दूंगा। सर बॉडी है सर, मैगी नहीं है। अनुराग सर वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि झूठ बोलो तो इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो सच लगने लगे कि यार इतना तो कोई नहीं बोल सकता, सच ही होगा। सर महीने 2 महीने में दूसरों की बॉडी क्या बनवाओगे? पिछले 7 साल से आपकी बॉडी ऐसी है, लगे कि वेज नॉन वेज दोनों डाइट से फरेज है आपको। आपकी भी हाइट उनकी तरह 5 फुट 2 इंच है, तो आपकी हाइट 15 दिन में 5 फुट 6 इंच करवा देंगे। अबे अपनी तो बढ़ा ले पहले। खुद तो एसबीआई की चौकीदार की भर्ती से हाइट की वजह से निकला था, दूसरों की 4 इंच बढ़वा देंगे 1 महीने में। इसीलिए मुझे पूरी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी लगती है सोनिया जी, बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर। ना तो बेचारी कभी सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स को गाली बकती, ना कभी किसी कंपनी रोहित खत्री की बीवी डब्बे फेंकती, ना कभी कोई कंट्रोवर्सी करेंगी, ना गरीबों को सत्तू पिलवाएंगी, ना ही किसी की हाइट बढ़ाने का दावा करती। एकदम बढ़िया प्रोफाइल। हाँ वो बीच बीच में कभी कभी एक लड़का तो है, वो रोहित वो आगे खराब कर देता है मेरा मूड उनकी प्रोफाइल पे। दोस्त कोई ट्रेनर है उनका, बाकी तो भाई कमेंट्स रोहित खत्री के प्रोफाइल पे इतने खतरनाक होते हैं। अरे भालू दूर हट उससे, सोनिया जी से दूर हट। कितनी बार बोला है सोनिया जी को डराया मत कर। हे भगवान, बढ़िया, मतलब सबसे अच्छी फिटनेस इन्फ्लुएंसर। स्मिथ मशीन अगर लोयर कर पाती ना तो ये अंकल सबसे पहले जेल में होता। कुछ लोगों को जिम में भाई इसीलिए जाना है, कुछ अलग थलग एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप खुद की कोहनी अपनी से निकल जाए, इतनी गलत फॉर्म हो। ओनली पेन नो गेन। भाई एस्थेटिक दिखना चाहिए कि भाई ने सबसे अलग कुछ करके दिखाया। सुबह से जिम में ऐसा किसी ने कुछ नहीं करके दिखाया। 4 घंटे जिम में बिताता है भाई। कुछ डाइट बता दूंगा ऐसी, कुछ अजब गजब। मूंगफली खाओ आम की चटनी के साथ, सारा फैट गया। बेस्ट ट्रेनर। भाई ऐसा करो 1-2 सेट ना घर सर पे उठा के मार दो। 500,000 रुपए के डंबल में इन्वेस्टमेंट ना जी ना। घर के महंगे सामानों से बनेगी बॉडी तो। मुझे समझ नहीं आता इन वर्कआउट्स का पॉइंट क्या है। अगर तुम इक्विपमेंट नहीं करते भाई, बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते ना जिम ना इक्विपमेंट, बॉडी वेट वर्कआउट भाई, अगर इंटरनेट पे ये बकवास देख सकते हो तो ये क्यों नहीं देख सकते कि कैलिस्थेनिक्स कैसे सीखते हैं? व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट योर टाइम वॉचिंग द राइट थिंग्स? ये सब बकवास देखते हैं भाई लोगों को शॉर्टकट चाहिए। और अगर कोई ये वीडियो में यहां तक पहुंचा ना, मैं तुम्हें बता दूं, देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट टू लाइफ। फिटनेस तो तुम छोड़ दो, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसा तरीका कुछ भी नहीं है जो तुम्हें इंस्टेंट सक्सेस दिला दे, इंस्टेंट बॉडी बनवा दे कि भाई 1 साल में मैं ऐसा रिप्ड हो जाऊंगा। और जो शॉर्टकट है ना वो तुम्हारा जीवन लेके जाएगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो तुम्हारा जीवन खत्म करके जाएगा। एवरी गाय जो अपनी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रहा है बॉडी बनाने के लिए जल्दी से, तुम ये समझ लेना अगर तुमने 8 साल में बनने वाले बॉडी 8 से 9 महीने में बना लिया ना, तो तुमने अपने लाइफ के कितने साल कम कर दिए, कभी बस ये सोच के देखना। क्योंकि ये जितने भी एनहांस्ड एथलीट्स होते हैं, इन लोग को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनकी स्किन, इनका फेशियल स्ट्रक्चर, इनकी आवाज़, इनकी बॉडी इन जनरल इस तरीके की हो गई होती है जैसे एक मैच्योर्ड आदमी की हो। अगर ये 25 साल के हैं तो ये 34-35 साल के दिख रहे होते हैं। 17-18 साल के लड़के 27-28 साल के दिख रहे होते हैं। भाई वर्कआउट करने से हमारी जो फिजिकल एज है वो कम होती है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है, इंसान ज्यादा यंग दिखना शुरू होता है। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत प्रॉब्लम की बात है अगर तुम वर्कआउट करके बॉडी बना के और बूढ़े दिख रहे हो? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इट्स बिकॉज ऑफ अब्यूजिंग योर बॉडी। तुम अपनी बॉडी को इस लेवल पे एज करवा रहे हो, इसलिए अर्ली हार्ट अटैक्स का, अर्ली किडनी फेलियर्स, अर्ली लिवर फेलियर्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया आजकल। और लोगों को लगता है भाई ये प्रोटीन पाउडर खाने से हो रहा है। नहीं भाई, वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो तुम्हें ये सब बातें बता रहे हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटीन पाउडर्स और कॉफी और प्री वर्कआउट्स, इट्स बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स ओनली।
ये लोग अपनी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे होते हैं बहुत हार्डकोर समटाइम्स, जिनका इनको नॉलेज भी नहीं होता कि ये किस तरीके से खत्म कर देगा। यूजर नेम है फिटनेस और फिटनेस इक्विपमेंट माँ के कार्डिगन से भरा हुआ बैग, ये बनवाया डोले। एनी टाइम फिटनेस वालों के लिए चलता फिरता डिप्रेशन है। अभी तक जितने आपने कैंडिडेट देखे, ये मिस्टर ओलंपिया नहीं तो मिस्टर जिला पंचायत तो खेल ही लेंगे अपने जीवन में, लेकिन अब इसके बाद सबसे मनहूस, सबसे धूम, सबसे छपरी कैटेगरी आ रही है फिटनेस में। इन भुगनंगों ने बाप की चड्डी बेच के अपनी एनाबॉलिक साइकिल तो चला ली, लेकिन जब औकात से बाहर डोले बने तो ये झेल ही नहीं पाए उसको। ये खुद के अंदर ऐसा चेंज झेल ही नहीं पाए। ये इतने पागल हो गए कि नंगे हो गए सड़क पे निकल गए पब्लिक रिएक्शन लेने। और इंडिया में पब्लिक रिएक्शन मतलब रैंडम लड़की की जहां निगाह पड़ी उसकी वीडियो बना के डाल लो उसके कंसेंट के बिना। डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बने हुए हैं ऐसे, जहां पे पब्लिक रिएक्शन के नाम पे बॉडी बिल्डर लड़कियों की विदाउट कंसेंट वीडियो अपलोड करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो लड़कियां कभी भी घूम के ऐसे नहीं देखती अरे वाह क्या बॉडी है। उनका रिएक्शन कोई हैप्पी रिएक्शन नहीं होता, कोई सरप्राइज उनका उस रीजन से नहीं है कि तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। सरप्राइज इस रीजन से है कि भाई ये गधा कर क्या रहा है। लड़की गलती है ना, आज किसी काम से क्यों निकली घर से हैं? आज के दिन तो हमारे बॉडी बिल्डर का नंगा सड़क पे घूमने का था, अब निकली है, तेरी वीडियो रिकॉर्ड होगी, डलेगी अब तो यूट्यूब चैनल पे, क्यों आई? गाइस चेक दिस आउट। ये मैं तुम्हें कह रहा था ना कि नकुल धूल ने मजाक बनाया था। सुबह उठो, चने खा लो, फिर बीन्स खा लो, फिर गरम चने खा लो, फिर राजमा खा लो, फिर मूंग दाल खा लो, फिर अरहर की दाल खा लो, फिर थोड़ा बेसन का कुछ और खा लो, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा होने ही वाला है। फिर रात को सोयाबीन खा लो 100 ग्राम, ठीक है। और फिर अब तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन तब तक हो चुकी होगी तो थोड़ा गेहूं भी खा लो ताकि गेहूं निकल जाए। These are nothing but facts। लोग ये नहीं समझते हैं कि वेजिटेरियन डाइट जब तुम बात करते हो ना, तो वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा महंगा होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज जो हैं वो कोई भी मसल बिल्डिंग प्रोटीन्स हैं ही नहीं। वो सारे के सारे टाइप 2 प्रोटीन्स हैं जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं कर पाते, जिनका अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होता है। अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होता है बस और बस एनिमल प्रोटीन्स का, जो कि दूध या दूध से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स या फिर मीट्स या एग्स, बस और बस इन चीज़ों में कंप्लीट प्रोफाइल होता है प्रोटीन का, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है जो मसल बिल्डिंग में तुम्हें हेल्प करेंगे। अदरवाइज ये राजमा चने और ये सब खाना विल नॉट हेल्प यू। क्रिएटिन Nowadays जिम ट्रेनर्स गाइस ये चेक करो। देख बेटे क्यों लेना तेरा प्रोटीन? 100 रुपए में तेरा 100 ग्राम प्रोटीन कर दूं 100 रुपए में। चल तेरा 20 रुपए का आ गया 1 किलो बेसन, एक दिन में खा लियो, ठीक है। 1 किलो तेरा बेसन हो गया। और तेरा 20 रुपए का हो गया 1 किलो छोले, एक दिन में खा लियो। गुरुजी मैं 2 किलो छोले, अरे चुप रहे, सुन ले पहले कुछ। बच गए 60 रुपए, 60 रुपए बच गए। मूंगफली ले आ, 200 ग्राम मूंगफली खा जा, ठीक है। 200 ग्राम मूंगफली होगी, ये आ जाएगी तेरी 40 रुपए की, ठीक है। गुरुजी इतना सारा, अरे तेरी माँ की, ये सुना आगे। भाई अपने गुरुजी की बात सुननी बंद कर दो, इससे पहले तुम्हें ऐसी कॉन्स्टिपेशन हो जाए कि डॉक्टरों के चक्कर लगाने में प्रोटीन खरीदने से ज्यादा पैसे ठुक जाए तुम्हारे, ठीक है। मुझे अभी रिसेंटली एक रील दिखी थी जिसमें एक सो कॉल्ड नैटी एथलीट कह रहा था कि मैं सुबह भी 7 रोटी खाता हूँ, रात को भी 7 रोटी खाता हूँ, दिन की 14 रोटी खा के वो बॉडी बना रहा है। तो मैंने कहा भाई ये अपनी तो इसकी सामान लगा के बनी है और दूसरों की ये बनने नहीं देगा। इसका कुछ बहुत ही तगड़ा जो है ना स्कीम है इस सब के पीछे, षड्यंत्र। तो उसके ऊपर मैं कभी बाद में बात करूंगा, बट फॉर नाउ दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।